मैं हूं आपके साथ शेरन और इस समय पर हम मौजूद हैं कालकाजी विधानसभा के गिरिनगर एरिया में। आज ही मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन जो है वो भर दिया है और आज हम इस गिरिनगर कालकाजी विधानसभा में जानने के लिए पहुंचे हैं कि आखिरकार आने वाले 8 फरवरी को बनेगी किसकी सरकार। देखिए, एक तरफ जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है सरकारी गाड़ी को यानी कि सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करने को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी जो है वो कंबल, शराब और इसी के साथ साथ अब उन्होंने सोने की चेन को लेकर जो है वो आरोप लगा दिया है कि कहीं ना कहीं लोगों को सोने की चेन बांटी जा रही है। आखिरकार ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं और इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं केजरीवाल, यही कालकाजी की जनता से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र ठाकुर। महेंद्र जी, ये बताइए आने वाली 5 तारीख को किसे वोट दे रही है कालकाजी की जनता? बीजेपी। बीजेपी क्यों सर? बीजेपी सब काम बढ़िया करती है और क्या। बीजेपी पसंद है भाई, बचपन से हमें तो मोदी और योगी लाने और पार्टी और किसी से चेहरे से मतलब नहीं। मोदी कह रहे हैं कि घिसा पिटा संसार चला, हमें तो मोदी और योगी के लिए वोट देना और किसी की छवि। केजरीवाल और आतिशी अरे कुछ नहीं, सब बेकार है, सब बेकार है। मोदी और योगी बस, और इनके बस की कुछ नहीं करना। दिल्ली को नरक बना दिया दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में जगह जगह जाके घूमो, देखो कूड़ा ही कूड़ा और कुछ नहीं है, सिवा कूड़े के कुछ नहीं है। हाँ, सिवा कूड़े के पूरी दिल्ली देख लो ना, चेक करो आप, कुछ नहीं करा भाई। कहीं भी देख लो कूड़ा ही कूड़ा होगा पूरी दिल्ली में, और रोड बहुत बुरे हैं, कोई काम नहीं हुआ दिल्ली में ना। आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और या कालकाजी से विधायक हैं, उन्होंने नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है और उनका कहना है कि कालकाजी की जनता फिर एक बार आतिशी पर भरोसा दिखाएगी। इस पर क्या कहेंगे? ना, आतिशी उस पर भरोसा नहीं दिखाएगी भाई, अब क्या बीजेपी आएगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सोने की चेन बांट रहे हैं। अरे यार, सोने की चेन किस पे रखी है? बीजेपी वाले पे। आजकल सब नेता अपना घर भरते हैं, दूसरे को चैन बांट देंगे। चैन फैन कोई किसी को नहीं बांट रहा, कोई कुछ नहीं बांटता, पर यह है मोदी और योगी की वजह से आनी बीजेपी है बस। यहाँ तो मोदी और योगी चल रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सोने की चेन देकर वोट? अदरिन उनको बोलने दो जो बोल रहे हैं, बाकी उनने काम कुछ नहीं किया। काम किया होता ना, दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा, कहीं भी चले जाए, इतना बुरा हाल है। शराब तो फ्री बांटी है, जन कितने तो मर गए शराब पी पी के, गरीब आदमी फ्री में ले ले कहीं पीते रहे और मर गए। तो ये बेकार है सब। तो अगर आप हमें वोट दोगे तो फ्री जो चीजें हैं वो मिलेंगी? फ्री कुछ नहीं चाहिए। 40 साल से मैं इस कालकाजी में हलवाई हूँ, महेंद्र हलवाई नाम है मेरा। 40 साल से हूँ मैं यहाँ, 40 साल हो गए काम करते। हमें फ्री में किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें तो काम चाहिए भाई। हम खुद बीजेपी के कट्टर हैं, हमें उससे भी मतलब नहीं। हम तो योगी मोदी को वोट देते हैं, कई चेहरे भी गलत होते हैं लेकिन उन पे भी नहीं जाते। हम तो बीजेपी व मोदी और योगी, बस 2 आदमी बस। क्या नाम है आपका? विक्रम। विक्रम जी, ये बताइए कालकाजी विधानसभा से इस बार किसकी जीत हो रही है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी बस ऐसी वो काम बढ़िया करती है, सब कुछ जो भी है सब कुछ बढ़िया है बीजेपी का, सब कुछ साफ सफाई हर कुछ बढ़िया है बीजेपी का। कालकाजी में आज जो यहाँ की मुख्यमंत्री और विधायक हैं आतिशी, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उन्होंने कहा कहीं ना कहीं बदलाव नहीं होगा बल्कि जनता आम आदमी पार्टी पर मोहर लगाई। क्या कहेंगे? नहीं, बस बीजेपी बस। बीजेपी क्यों पसंद है? बीजेपी योगी और मोदी को लाना है, और कुछ नहीं करना है, बस मोदी और योगी बस। रमेश भिदोड़ी को टिकट दिया गया बीजेपी? बिल्कुल, रमेश भिदोड़ी को लाना चाहिए और कुछ। आतिशी नहीं लाना। भिदोड़ी के लिए जान लगा देंगे, अपनी जान लगा देंगे पूरी। हाँ, लेकिन प्यार तो मोदी और योगी से बहुत ज्यादा है भाई। हमें तो चाहिए योगी और मोदी। अरे नहीं, गाली गलौच नहीं, वो तो किसी से थोड़ी बहुत बदतमीजी हो ही जाती है, थोड़ा सा गुस्से में आदमी के मुंह से जो मर्जी निकल जाता है। बाकी भाई बीजेपी से बढ़िया पार्टी नहीं है। देश को बचाना है तो बीजेपी को लाना है। अरे ईमानदार है वो, कितना बड़ा बंगला बना के बैठा है, वो ईमानदार है। जय श्री राम, जय श्री। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील मलावत है। क्या नाम है? सुनील मलावत। सुनील जी, ये बताइए 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है, कालकाजी विधानसभा से जनता का भरोसा किस तरफ है? आतिशी मार लेना, रमेश भिदोड़ी या फिर अलका लांबा? देखो, मेरा कहने का मतलब ये है
रमेश अपनी जगह ठीक है, आतिशी अपनी जगह ठीक है और अलका लांबा जी भी अपनी जगह ठीक है। तीनों दो महिला और एक जेंट्स, तीनों अपनी जगह अपने अपने डिपार्टमेंट अपनी जगह ठीक है। लेकिन हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि यहाँ थोड़ा एक जगह पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि यहाँ दो महिलाएं हैं, दो महिला है और एक आदमी, एक जेंट्स रमेश बिधूड़ी है। तो हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि दो महिला पे एक आदमी खड़ा हुआ है, तो यहाँ चांस 50-50% के ही है। बीजेपी की भी है और आम आदमी पार्टी की भी है, दोनों बराबर की टक्कर है। लेकिन अब ये तो चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएगा, जो जनता निकालेगी फैसला, भाई बीजेपी को देना है या आम आदमी पार्टी को देना है। जनता का अंश है, आप अपना बताइए, आप किसकी सरकार और किस पे भरोसा करते हैं? मेरा देखो यही है, मेरा खुद का है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और सेंटर में मोदी सरकार। जो मोदी सरकार ने काम किया है धर्म को लेकर, हर चीज़ को लेकर, उसके लिए हम सपोर्ट में हैं। और दिल्ली में केजरीवाल जी कभी कहते हैं, कभी उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। आज केजरीवाल अपने ट्विटर के माध्यम से कहते हैं कि बीजेपी जो है वो वोट खरीद रही है, सोने की चेन बांट रही है। इसमें क्या कहेंगे? देखो, केजरीवाल ढीला सीएम है, हमें टाइट सीएम चाहिए। जब चाहे तो पता लगा भाई सीएम जा रहा है, तो यूं चलता है, क्या फायदा सर सीएम की बात, यूं चलता है, यूं। अरे सीएम होना चाहिए तो पता लगा भाई सीएम जा रहा है। सीएम को ढीला सीएम थोड़ी चाहिए, सीएम चाहिए धाकड़। जब इधर से निकले उधर आग लग जाए आदमी को, भाई सीएम जा रहा है, सीएम जा रहा है। वो तो यूं चलता है केजरीवाल, यूं कमीज पहन के। क्या अगला सीएम कौन है? दिल्ली का अगला सीएम कौन है बीजेपी से? अरे हो जाएगा यार, सीएम भी हो जाएगा, अभी क्यों बताएं। हमारे योगी और मोदी करेंगे सीएम, तो जो करेंगे योगी और मोदी। जब योगी जी आएंगे ना, गेम ऐसे पलटेगी, यूं ऐसे पलटेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी जब दिल्ली में चुनावी सभाएं शुरू होंगी धाकड़ आदमी चाहिए सीएम, लल्लू फल्लू नहीं चाहिए भाई। लल्लू तो बहुत तेरे घूम रहे हैं रोड पे, लल्लुओं का क्या करना, पता तो लगा भाई सीएम आ रहा है कहीं से। सीएम धाकड़ चाहिए, जब ही बात बनती है। टक्कर का चाहिए, कंपटीशन चाहिए। क्या नाम है भाई? मेरा नाम शुभम भाटी। शुभम, आप मुझे बताइए, आप युवा हैं, इस बार कालकाजी विधानसभा से क्या माहौल दिखाई दे रहा है? 5 तारीख को वोट है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। देखो, जो हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। कौन सपोर्ट कर? केजरीवाल को हम सिरे से नकारते हैं। केजरीवाल के हम साथ पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है। फ्री पानी दे, फ्री कुछ भी फ्री दे, अपनी जान भी फ्री दे देगा, तब भी हमें नहीं चाहिए। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, और जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा हम उसके साथ हैं। ये देखो, ये मेहरबानी, ये बहुत लंबी है। जितनी लंबी ये है ना, इसका एंटीना सीधा राम से है। और हम राम राज्य को बना के छोड़ेंगे, जिसमें दम है, खुली चुनौती है, हमें रोक के दिखा दे कि राम राज्य हमारा भारत बनेगा और बनेगा। मेरा राम मेरा राष्ट्र, मेरा राम मेरा राष्ट्र। अच्छा ये बताइए, फिर आप हिंदूवादी हैं, तो ये बताइए, इस बार हिंदूवादी लोग जो कालकाजी में हैं वो किधर जा रहे हैं? कालका देखिए, लोगों को क्या है, लोगों को तो जिधर फ्री खाने का मिलता है, फ्री पीने का मिलता है, उधर जाते हैं। ठीक है, हमको अपने आप को सीमित रखना है, अपने आप को रोक के रखना है, बहकाए में नहीं आना है। अब की जो घड़ी है वो फैसले की है, तो फैसला जनता दिखा देगी। ये आपको 8 तारीख को पता लग जाएगा, जिस दिन चुनावी नतीजे आएंगे, कि कौन कहाँ कितना पानी में है। केजरीवाल अपने फ्री के पानी में डूब जाएगा अब की बार। जैसा कि अभी आपने कहा कि हम फ्री बीज में नहीं आएंगे, इसी के साथ पंडितों और पुजारियों को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने कहा 18,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। अरे कोई सैलरी कुछ नहीं मिलने वाला है। इतने घपले करके बैठा है, सिवर वगैरह खुले पड़े हैं, रोड टूटी पड़े हैं, कुछ नहीं होने वाला है। घटिया सरकार है, मामला बेकार है। केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी वाले सोने की चेन बांट रहे हैं अपने वोटर्स को, लोगों को, और बीजेपी ऑफिस से चेनें मिल रही हैं, इसीलिए वोट खरीद रही है बीजेपी। देखिए, बात रही चैन बांटने की, तो हमें तो अभी तक चैन मिली नहीं है, और मिलेगी तो अच्छी बात है, कोई बुराई भी नहीं है। भाई सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश है, चैन बटनी भी चाहिए। नहीं, वो जिस तरीके से पाकिस्तान की तरह भुक्कड़ देश तो है नहीं, कर केजरीवाल इसे बना के छोड़ेगा। ये लोग पागल हैं जो केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं। 10 साल में दिल्ली कहाँ पहुँचनी चाहिए थी, देश की राजधानी है, वहाँ नहीं पहुँची है। फ्री के पानी पे, फ्री की बिजली पर जीने वाले लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जब ये देश गड्ढे में चला जाएगा, जब हमारी बहन बेटियाँ सलामत नहीं रहेंगी, जब ये एक देश बन जाएगा ना, तब ये इन लोगों को समझ में आएगा। ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं हरियाणा की घटना से अवगत कराना चाहता हूँ। हरियाणा में हिंदू बहुल्य क्षेत्र में करीब एक आशियाना फ्लैट्स के नाम से फ्लैट्स हैं, बल्लागढ़ सेक्टर 62 में।
पर वहाँ पॉपुलेशन, उस फ्लैट्स में जो पॉपुलेशन है 100 में से 70% हिंदू, 30% मुसलमान है। फिर भी हिंदुओं को, हिंदू का लड़का वहाँ खुलेआम मारा जा रहा है। और जो सरकार सपोर्ट कर रही है, हम उसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हरियाणा में तो बीजेपी है। बीजेपी है, बट सिस्टम, अब नायब सरकार आए हैं, अब तक हरियाणा में भी खट्टर जी खटारा सरकार थी, पर सिस्टम चेंज होगा। तो अब बदलेगा। बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा। पर केजरीवाल तो बिल्कुल बेकार है। केजरीवाल के बहकावे में नहीं आना है। उसको वोट जो देगा फिर वो ये है कि भुगतेगा बस। 8 तारीख को किसकी सरकार बन रही है फिर? देखो सरकार किसी की भी बने, पर वोट बीजेपी को। सुनील। सर ये बताइए, 5 तारीख को वोटिंग है दिल्ली में, कालका जी की जनता क्या कह रही है इस बार? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? देखो दोनों की टक्कर अच्छी है इस बार। तो सब जनता का मूड क्या है? टक्कर तो दोनों की है, आप किसे चुनने वाले हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? मैं तो बीजेपी हूँ। सर बीजेपी क्यों? मैं शुरू से बीजेपी को ही वोट देता हूँ। किसे जिता रहे हैं इस बार? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी क्यों सर? क्योंकि आम आदमी झूठ ही झूठ बोलता है। सच क्या बोला उसने? केजरीवाल जी हाँ, क्या बोला सर? ईमानदार हैं हम। कैसे ईमानदार कैसे पता लगता है? सिर्फ रेवड़ियाँ बांटने से? अगर बजट दे दे, एक काम करो, महंगाई कहाँ से बढ़ती है? दिल्ली में एक ट्रक एंट्री करता है, आपको मालूम है चलान कितने का होता है? पार्किंग कितने की लगती है? एक रोज गाड़ी बंद होती है किसी ड्राइवर की, 2000 रुपये पर डे की पेनल्टी है। और जितनी भी अगर पार्किंग है, MCD वगैरह वगैरह, सबके आम कार बस अड्डे वगैरह पे 150 रुपये चार्ज है 1 घंटे का। चाहे 15 मिनट भी खड़े करो 150। लोग कहते हैं महंगाई, महंगाई कहाँ से बढ़ती है? अगर दिल्ली में कोई भी गाड़ी एंट्री करती है जिसका किराया 20,000 रुपये, आप पता करो, कहेगा जाना ही नहीं दिल्ली के अंदर, एंट्री नहीं करनी। क्यों? एंट्री घुसते ही 10,000 रुपये का चालान कंपलसरी है। तो महंगाई बढ़ेगी तो कहाँ से होगा? सारा बजट रेवड़ियों में बांट दोगे, फिर बाकी क्या होगा? तो कैसे? सब कुछ चीजों पे जो बड़े बिल आ रहे हैं, तमाम चीजें सब माफ हो जाएंगी, मैं वोट दूंगा। वो माफ़ करने को कर दो, आपके घर का खजाना है, बांट दो, क्या दिक्कत है? जितना मर्जी बांट दो। देखिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को मौका देंगे, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, आज उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को बहुत पैसा है, वो वोटर्स को जो है वो सोने की चेन दे दे के खरीद रहे हैं। कहने को तो कह दो, ताजमहल भी दे रहे हैं, ले लो आपको चाहिए तो। सोने की चैन दिखाओ ना। साथ में उन्होंने ये भी तो कहा है कि उनके नेता खुद ही खा गए हैं, तो खुद खा जाओ। तो ऐसे तो कुछ भी कह दो, क्या दिक्कत है? इस तरीके की बयानबाजी के पीछे क्या लग रहा है आपको सर? कि कहीं ना कहीं कुछ नहीं, डर डूर नहीं है, बस बेवकूफ़ बनाने का ट्रिक है, अपनी अपनी दिमाग है, जितना मर्जी बेवकूफ़ बनाते रहो। तो क्या जनता इस बार आने वाली है फ्री बीस के वादों में? जनता तो बेवकूफ़ है, आ ही जाएगी। आप अपना बताइए सर, आपको लगता है कि फ्री बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? अगर मैं तो कहता हूँ सारी पार्टियों आप गलत मान लो, और अगर सरकार बीजेपी की है तो एक बार दिल्ली भी दे के देखो ना। नहीं तो दिल्ली वालों ने तो रोना ही रोना है। रेवड़ियाँ खा लो, उसके बाद टूटी सड़कें मिलेंगी, झील मिलेगी। जो केजरीवाल जी एक चीज़ तो सही बोली उन्होंने कि दिल्ली को झीलें बना देंगे, झीलें बन जाएंगी। बारिश आती है, झीलें बनती हैं। और बताओ? कह रहे हमने जितना काम किया उतने किसी भी पिछली सरकारों ने दिल्ली में नहीं किया। मुझे तो कुछ नहीं दिखता, कोई घर से तो नहीं किया। अगर दिल्ली की सरकार से तो शीला दीक्षित सब कुछ करके गई है, तो कोई भी सरकार आएगी, दिल्ली का अगर बजट है तो लगाओगे ना। घर से क्या किया वो बताओ। आपने अगर गवर्नमेंट का बजट आया, इधर दे दिया उधर दे दिया। एक मीडियम क्लास वाले को पूछो जिनको टैक्स पड़ता है, 52% टैक्स पड़ता है। अगर टैक्स बढ़ता रहेगा तो आम आदमी को रेवड़ियाँ देते रहो, निकम्मा बनाते रहो, घर पे बैठे रहेंगे। कालका जी विधानसभा में क्या आतिशी ने कुछ काम किया है? नहीं, काम तो सबने किया है, पर वो ना के बराबर है ना। आप एक को करके हर चीज़ को मोदी मोदी करोगे, धरना दोगे। आप एक ही जगह बैठे रहते हो अगर, और हर चीज़ का मोदी करे, हर चीज़ का आप धरना दो, तो ऐसे नहीं चलता। उस बंदे को लो ना जिसमें काबिलियत हो दिल्ली को संभालने की। अब मेरे को मुख्यमंत्री बना दो, मैं संभाल लूँगा दिल्ली। फिर ठीक है, अपनी जगह सही है, पर उस चीज़ की लेवल भी होना चाहिए ना। तो इसलिए आप बदलाव चाहते हैं। हाँ, आज आतिशी ने, जो यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आने वाली 5 तारीख को वोटिंग है। क्या माहौल दिखाई दे रहा है? किसको वोट देने वाले हैं इस बार आप? एक तरफ आतिशी मार लेना है, एक तरफ अलका लांबा है, एक तरफ रमेश बिधूड़ी है। देखो जी, फाइनल डिसीजन हम उसी समय लेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। नो कमेंट्स प्लीज़। 10 से 12 सालों में यहाँ विधानसभा में काम कैसा रहा है? नहीं, आतिशी जी ने काम तो किया, ऐसी बात नहीं है। मिलती भी हैं लोगों से, मिलनसार हैं, काम तो कर ही रही हैं। गोविंदपुरी के लिए, हमारे कालका जी के लिए काम तो किया उन्होंने बहुत ज़्यादा। तो इस बार आप कब डिसाइड करेंगे कि किसकी जीत होगी? 5 तारीख को ही। 5 तारीख को ही। बिल्कुल। नरेश। नरेश
रमेश, आप मुझे बताइए कालकाजी विधानसभा से इस बार क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिला के बना ले कहीं। वो तो एक दूसरे के ऊपर हमला बोल रहे हैं, अभी ऐसा लग नहीं रहा किसी को हमले चल रहे हैं पार्टियां एक दूसरे के ऊपर। आपको क्या लग रहा है कि कौन बेटर रहेगा कालकाजी? वैसे आम आदमी सही रहेगा, आम आदमी पार्टी काम कर रहा है। भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर चलिए यहाँ से आने, सर क्या नाम है? अमित। अमित जी, ये बताइए 5 तारीख को वोटिंग है, आज आतिशी ने जो है वो नामांकन दाखिल कर दिया है अपना, क्या माहौल लग रहा है इस बार, आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी किसकी जीत? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पानी फ्री है। सर ये इसमें क्या कहेंगे जो केजरीवाल बोल रहे हैं बीजेपी वाले सोने की चेन बांट कर वोट करें? वो एक दूसरे को बोलते ही रहते हैं, बीजेपी वाला उसको बोलता है कांग्रेस को, कांग्रेस ये सब ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं है। किसी ने देखा है क्या? कौन दे रहा है? हमें तो मिली नहीं ना किसी ने हमें ये कहा कि सोने की चेन मिली है हमें। ये सब झूठी अफवाहें हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि इनको बहुत ज्यादा पैसा है, सोने की चेन बांट रहे हैं। कहाँ है? हमें भी दिलवाओ एक आध चेन, तो हम भी बैठे हैं लाइन में। नहीं बिल्कुल झूठ है। चेने वेने कोई नहीं दे रहा। कह रहे हैं कि जनता सपोर्ट में नहीं है, बस लालच दिया जा रहा है। नहीं बेकार की बातें हैं ये, बेकार की बात। यहाँ से जाने वाले और भी लोगों से, आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी कौन बेटर है? देखो जी, आम आदमी पार्टी काम थोड़ा बहुत दिखाया है, करा भी है थोड़ा बहुत, आगे भी शायद करेगी। अब देखो इस बार उम्मीद तो है आम आदमी पार्टी की, देखिए अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो मैम इसी के साथ कांग्रेस ने जो अपनी प्रत्याशी उतारी हैं वो भी एक महिला हैं, अलका लांबा, उनके बारे में क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं करने वाले कांग्रेस वाले। कुछ नहीं। और बीजेपी वाले मैम? कांग्रेस को वोट देना तो बेकार हो जाता है। और बीजेपी? बीजेपी तो वैसे करती है काम, देखो अब आगे क्या काम करती है क्या नहीं करती है। अब लोगों की मेंटालिटी है या अपना किस किस को देंगी वोट, किसको नहीं देंगी, वो तो वही बता सकते हैं ना। मैम जैसे कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी बेटर है या बीजेपी? देखो जी दोनों ही टक्कर की हैं, अब देखो दोनों में से क्या कौन करता है। सब आश्वासन देते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता बाद में। अभी तो सभी करते हैं चुनावों के टाइम पे, अब आगे आगे क्या करता है कौन क्या नहीं करता है। कहती है कि हमने दिल्ली को जो चमकाया काम किया, क्या वो तमाम बातों पे खरे उतरे या फिर नहीं उतरे? देखो आधी बातों पे उतरे हैं और आधी बातों पे नहीं भी उतरे हैं। कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं। ऐसा तो कोई भी ईमानदार नहीं है, हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा आगे आप। नहीं यही सही ठीक है। ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? दीपक नाम है जी। दीपक, किसे वोट दे रहे हो इस बार 5 तारीख को? हम तो झुग्गी में रहते हैं, हम किसी को दे। भाई झुग्गी वालों का भी वोट है, उनका भी अपना एक महत्व है भाई। तो झुग्गी वालों को लेकर तो हर पार्टी इस बार कह रही है कि झुग्गी वाले हमारी तरफ, आप किसकी तरफ हो? हमारा नहीं है ना। कितने साल के हो आप? मैं अभी हूँ 22 साल का। अच्छा, तो मतलब वोट दोगे इस बार? नहीं हमारा नहीं है ना। अच्छा, वोट ही नहीं है? हमारा पटेल नगर का है। भाई दिल्ली में ही है, वो भी पटेल नगर। तो दिल्ली भी पटेल नगर विधानसभा है अपने आप में। तो ये बताइए क्या लग रहा है इस बार? पटेल नगर से तो वो है ना आनंद पर्वत। हाँ जी, आनंद पर्वत जी। भैया बड़ा बुरा हाल है आपके यहाँ तो। क्या करें, वैसे ही है वहाँ की जनता। ज्योति जी ये बताइए 5 तारीख को वोटिंग है दिल्ली में, क्या लग रहा है इस बार किसको वोट देंगी आप? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, आतिशी, रमेश बिधूड़ी, अलका लांबा? ये सब तो नहीं अभी हम कुछ बता सकते, इस बारे में तो नहीं बता सकते। बता दीजिए। चलो फिर सरकार किसकी बेटर रहेगी? क्या केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए वो पूरे हुए, फिर से केजरीवाल ला रही हैं या बदलाव कर रही हैं? देखो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। कैंडिडेट तीनों पार्टियों ने उतार दिए हैं। हाँ वो तो मुझे मालूम है, बस आपको भी मालूम होगा जिसने काम अच्छा किया उसको तो हम लाएंगे ही लाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि कालकाजी विधानसभा में काम अच्छा हुआ है या जनता बदलाव की तरफ है? बदलाव की तरफ है। बदलाव की तरफ है। बदलाव चाहती हैं इस बार आप? मैं कुछ अभी क्लियर नहीं कर सकती इस बारे में। बदलाव चाहते हैं, आपने कहा कि बदलाव चाहते हैं। इसी के साथ सामने भी कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? मैडम ये मैं तो नहीं बता सकती क्योंकि हमें नहीं पता भाई क्या किसी के दिमाग का कौन क्या। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी से कैंडिडेट बढ़िया है या आतिशी या अलका लांबा, कौन बेटर है? मैडम मुझे कोई नहीं लगते। कैसा काम रहा है यहाँ 10 से 12 सालों में? क्या जो वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी से? हमारे कोई वादे पूरे नहीं हुए भाई। हमारी तो देखो पेंशन भी 2-3 सालों से रोक दी गई है और हमारे बच्चे की भी हमने जो लगवाई वो भी चालू नहीं की। तो हमारे लिए तो हमें कोई ये सब समान है। केजरीवाल कहते हैं हम ईमानदार हैं और हमने दिल्ली की जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया है। तो क्या लगता है कि तमाम चीजें हुई हैं या सिर्फ पेपरों में है?
हमारे हिसाब से तो नहीं लेकर कहा जाता है कि हम सस्ती पानी का बिल भी इतना बढ़ा हुआ है देखो कितना बिल आता है आपका? इस बार तो 11,000 आया 11,000 रुपए और कहते हैं पानी फ्री है दिल्ली फ्री का देखो कोई कुछ फ्री नहीं है हमारा तो में, कुछ फ्री नहीं है। तो इस बार आप सरकार बदलाव करेंगी या फिर से केजरीवाल लाएंगे? नहीं मैं बदलाव वो तो देखो जनता बदलाव तो आप तो बदलाव की तरफ हैं। देखिए